अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। किसान दोस्तों, क्या चूहे आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं? और क्या आप एक ऐसे नुस्खे की तलाश में हैं जिसकी मदद से ना सिर्फ आपकी फ़सल को चूहों से निजात मिल जाए बल्कि किसी और जानदार की जान को भी ख़तरा ना हो और आपकी फ़सल की नशोनुमा भी बेहतर हो जाए? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसकी मदद से ना सिर्फ आपकी फ़सल चूहों से छुटकारा हासिल कर लेगी बल्कि उसकी नशोनुमा भी बेहतर हो जाएगी और किसी और जानदार की जान को भी ख़तरा नहीं होगा। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। किसान दोस्तों, चूहे बहुत सारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और ख़ास तौर पर उस स्टेज पे जब हमारी फसल नशोनुमा के अरूज पे होती है। इन फसलों में बरसीम, गंदम, गन्ना काबिल ज़िक्र हैं और इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आमतौर पे किसान भाई चूहों के ख़ात्मे के लिए चूहे मार दवाई इस्तेमाल करते हैं या फिर कार्बोफ्यूरान इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से चूहे तो मरे ना मरे लेकिन बहुत सारे दूसरे जानदार जिनमें कुत्ते, बिल्लियाँ और परिंदे शामिल हैं उनकी जान ज़रूर चली जाती है। लेकिन इन चूहों से निजात हासिल करने का एक ऐसा ज़रिया भी है जिससे ना सिर्फ आपकी फ़सल को चूहों से निजात मिल जाएगी बल्कि आपकी फ़सल की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और इसके अलावा उसको बहुत सारी बीमारियों से भी निजात मिल जाएगी। तो वो क्या आसान नुस्खा है? जी हाँ, वो नुस्खा है सल्फ़र। अगर आपकी फ़सल में चूहों का हमला हो रहा है तो आप उसमें सल्फ़र फ्लड कर सकते हैं। अब सल्फ़र की कितनी मिकदार आपने फ्लड करनी है, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी कमाद की फसल है और उसमें चूहों का हमला हो रहा है तो 4 से 5 किलो सल्फ़र आप उसमें फ्लड कर दें। इससे चूहे जो हैं वो आपकी फसल को छोड़ के चले जाएंगे। और अगर आपकी गंदम या बरसेम की फसल है और उसमें चूहों का हमला हो रहा है और चूहे उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उस सूरत में यह है कि गंदम में आप 2 से 3 किलो सल्फ़र फ्लड कर दें। बरसेम के केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर पानी के साथ आप 2 किलो सल्फ़र फ्लड करें। इससे ना सिर्फ आपकी फसल को चूहों से निजात मिलेगी बल्कि उसमें एक बीमारी होती है जड़ का गलाव, जिसमें जड़ और तना जो है वो गलना सड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ फसल जो है वो उसकी कटाइयाँ कम हो जाती हैं, वो उगना छोड़ देती हैं, बल्कि उसमें माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि हमारे जानवरों की सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो सल्फ़र जब आप 2 किलो सल्फ़र हर पानी के साथ फ्लड करेंगे तो आपकी फसल चूहों से भी महफूज रहेगी और साथ में इस जड़ और तने के गलाव से भी महफूज रहेगी। तो सल्फ़र ना सिर्फ बीमारियों को रोकती है बल्कि इसके बहुत ज़्यादा और भी बेनिफिट्स हैं। सल्फ़र जो है वो ज़मीन की पीएच को नीचे लेके आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फास्फोरस जो है उसकी अवेलेबिलिटी 7 से नीचे जब पीएच आती है तो उसके करीब मैक्सिमम होती है, लेकिन हमारी ज़मीनों की पीएच 8 से ऊपर या 8 के करीब होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी फास्फोरस जो है वो हमारी ज़मीन में फ़िक्स हो जाती है। वो ज़मीन में मौजूद होने के बावजूद पौधे उसको हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जब हम सल्फ़र फ्लड करेंगे तो ज़मीन की पीएच नीचे आती है, वो जो फास्फोरस फिक्स हो चुकी होती है ज़मीन में, यह पौधों को मुहैया नहीं हो रही होती, वो पौधे को मुहैया होना शुरू हो जाती है और इस तरह पौधे की नशोनुमा भी बेहतर हो जाती है। तो किसान दोस्तों, सल्फ़र आप अपनी फसल में फ्लड करें, इससे आपको 3 या 4 किस्म के फ़ायदे होंगे। एक तो आपको चूहों से निजात मिलेगी, दूसरी आपकी फसल जड़ की बीमारियों से महफूज हो जाएगी, तीसरा न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बेहतर होगी और चौथा जो सल्फ़र है वो बजाते खुद एक अहम न्यूट्रिएंट है जो कि पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो भी पौधे की कमी पूरी हो जाएगी। किसान दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये मालूमात आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी। अगर ये मालूमात आप लोगों को मुफीद लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।